नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केरला हाई कोर्ट की कैसी जजमेंट के बारे में जो पति लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाली है। जो पत्नियां होती हैं यहाँ पे मनमानी करती हैं अपने पति को तंग परेशान और हरास करने के लिए, उसके लिए बहुत बढ़िया जजमेंट आई है केरला हाई कोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो नौबत है वो कोर्ट तक पहुंच जाती है। और जो पत्नी होती है, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं कि जो पत्नी होती है अपने पति को तंग परेशान और हरास करने के लिए अपने पति पर वो तरह तरह के केस कर देती है। चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे वो 498 है या 406 का मुकदमा हो, यानी कोई भी केस हो, पत्नी अपने पति पर कई प्रकार के केस कर देती है। और जो पति होता है यहाँ पर बुरी तरह फंस जाता है। चाहे वो पति यहाँ पर सच्चा भी होगा, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देनी पड़ती है, केस लड़ने पड़ते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो पति होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा केरला हाई कोर्ट की कैसी जजमेंट के बारे में जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या है पूरा मैटर, क्या है पूरा मामला, इसे जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो पत्नी होती है अपने पति को तंग परेशान और हरास करने के लिए उस पर कई प्रकार के केस कर देती है। कई बार यहाँ पे पत्नियाँ सच्ची भी होती हैं, लेकिन क्या देखा जाता है कि मोस्टली केसों में पति को तंग परेशान करने के लिए उन पर तरह तरह के केस कर दिए जाते हैं। चाहे वो मेंटेनेंस का केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे वो 498 है या 406 का मुकदमा या अन्य कोई भी केस हो। या फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पति होते हैं अपनी वाइफ को घर वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 की जो पिटिशन होती है वो कोर्ट में फाइल कर देते हैं कि हमारी जो पत्नी है हमारे साथ घर पर आकर रहे, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। लेकिन फ्रेंड्स, एक समय आता है, एक टाइम आता है जब पति और पत्नी दोनों को लगता है कि अब हमें जो है म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो है म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेना चाहिए। हमें जो है म्यूचुअल डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो कोर्ट में फाइल कर देनी चाहिए और म्यूचुअल कंसेंट से हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। फ्रेंड्स, लॉ के अनुसार जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट में हो, चाहे वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट में हो, उसमें दो मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच लगभग 6 महीने का समय होता है। फ्रेंड्स, जब जो पति और पत्नी हैं जब वो म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट से डाइवोर्स लेने जाते हैं, जब वो पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि यहाँ पर पत्नी ने पति पर जो केस कर रखे हैं वो वापस ले लेगी, या पति ने पत्नी पर जो केस कर रखे हैं वो पति वापस ले लेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा होती है एलिमनी। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पति होता है अपनी पत्नी को कुछ अमाउंट या कुछ जो एलिमनी वो अपनी पत्नी को देता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन, तो फ्रेंड्स इन द मीनवाइल जब पहले मोशन की स्टेटमेंट होती है उसी दौरान जो पति होता है वो एलिमनी की कुछ अमाउंट फर्स्ट मोशन में दे देता है और एलिमनी की जो अमाउंट पेंडिंग रह जाती है वो सेकंड मोशन के दौरान पति जो है अपनी पत्नी को दे देता है। इसी बीच जो पत्नी ने केस किए होते हैं अपने पति पर वो वापस ले लेती है, वो विड्रॉ कर लेती है, और पति ने जो पत्नी पर केस किए होते हैं वो उसे वापस ले लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है, वाइफ कई बार क्या करती है, ये एलिमनी की पूरी अमाउंट लेने के बाद जो अपनी कंसेंट होती है वो सेकंड मोशन में जो कंसेंट है वो यहाँ पे विड्रॉ कर लेती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पति के लिए कुछ खास बच नहीं जाता, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भी कई जजमेंट्स हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक पक्ष सेकंड मोशन के दौरान अपनी जो कंसेंट है अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो म्यूचुअल डाइवोर्स यहाँ पर मान्य नहीं होगा, डाइवोर्स माना नहीं जाएगा। तो पति और पत्नी की जो यहाँ पर डाइवोर्स पिटीशन है, डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, वो यहाँ पर डिसमिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केरला हाई कोर्ट की एक बहुत बेहतरीन जजमेंट आई है, अभी पीछे जजमेंट आई है। फ्रेंड्स, जजमेंट में ये कहा गया है कि यूनिलेटरल विड्रॉल ऑफ कंसेंट इज़ नॉट परमिटेड, कि अगर दोनों में से एक पक्ष जो अपनी कंसेंट है वो यहाँ पे विड्रॉ कर लेता है तो उसकी जो विड्रॉल है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। फ्रेंड्स, जजमेंट में ये भी कहा गया है कि जब पति और पत्नी जब म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं, वो जो बातें अपनी ज्वाइंट पिटीशन में लिखते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कि जैसे दोनों पक्षों में से पत्नी अपने पति पर किए हुए केस वापस लेगी और जो पति ने अपनी पत्नी पर केस वापस कर रखे हैं वो उसे वापस लेगा। एलिमनी की जो अमाउंट फिक्स होती है फर्स्ट मोशन में, अगर आधा पार्ट पति अपनी पत्नी को पे कर देता है तो सेकंड मोशन के दौरान पत्नी जो यहाँ पर है वो अपनी कंसेंट यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ बेनी वर्सेस मिनी के केस में। यहाँ पर जो दोनों पक्ष थे वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत ज्वाइंट पिटीशन जो डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट कोर्ट में फाइल की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट की जो प्रोविजन होती हैं वो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट में देखें या इंडियन डाइवोर्स एक्ट में देखें, दोनों में सेम रहती है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोविजन होती हैं वो सेक्शन 13B में आती हैं और इंडियन डाइवोर्स एक्ट में जो प्रोविजन होती हैं वो सेक्शन 10A में आती हैं।
यहाँ पर दोनों पक्षों ने डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट की जो डाइवोर्स पिटीशन है वो कोर्ट में फाइल की थी। बाद में जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो पत्नी है वो सेकंड मोशन में अपनी जो है कंसेंट विड्रॉ कर लेती है। तो उसके खिलाफ जो पति होता है वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट यहाँ पे कहती है कि यूनिलेटरल विड्रॉवल ऑफ कंसेंट इज नॉट परमिटेड। क्योंकि फ्रेंड्स केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में ये भी कहा गया है कि वी आर ऑफ द डेफिनेट ओपिनियन दैट द यूनिलेटरल विड्रॉवल ऑफ कंसेंट बाय द रिस्पोंडेंट इज अनसस्टेनेबल इन लॉ। अगर एक पक्ष अपनी कंसेंट देने के बाद अगर सेकंड मोशन में अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लेता है, दूसरे पक्ष का तो यहाँ पे लॉ से भरोसा ही उठ जाएगा। क्योंकि जब भी दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाते हैं तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होती है, दोनों इसके लिए सहमत भी होते हैं, उनके बीच का एग्रीमेंट बनता है जिसे हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक टर्म एंड कंडीशन लागू होती हैं कि अगर पति जो है यहाँ पर वो केस वापस ले लेगा, जो पत्नी है वो यहाँ पर अपने केस वापस ले लेगी, तो दोनों मैनी की जो इतनी अमाउंट है वो पति अपनी पत्नी को फर्स्ट मोशन में देगा, बाकी सेकंड मोशन में देगा। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो दूसरा जो पक्ष है अपनी जो कंसेंट है वो बाद में उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। तो इसी के साथ जो केरला हाई कोर्ट है उसने पति को बहुत बड़ी राहत दी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।